Assalamu alaikum dear students, welcome to your automotive class. Currently we are studying our third unit, that is major systems and components of an automobile. इसमें हमने पीछे लेसन 1 में चेसिस एंड मेन ऑटोमोटिव बॉडी जो होती है ऑटोमोबाइल की वो पढ़ा था। जो दो मेजर असेंबलीज हैं एक ऑटोमोबाइल के, दैट इज द चेसिस एंड इट्स बॉडी, तो वो हमने लेसन 1 में पढ़ा था। जो हमारा आज का लेसन नंबर 2 है दैट इज इंजन एंड इट्स कंपोनेंट्स। आज जो हमें दूसरा एक मेजर सिस्टम पढ़ना है दैट इज इंजन एंड इट्स कंपोनेंट्स। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। इंजन क्या होता है? इंजन एक ऑटोमोबाइल का मेन पावर सिस्टम होता है, जिसमें क्या होता है आप देखते हैं जो भी हम व्हीकल जो भी रोड्स पे चलती है वो फ्यूल पे चलती है, इधर पेट्रोल या डीजल या फिर गैस। तो जो भी हमारा व्हीकल है उसको कुछ न कुछ वर्किंग फ्लूइड चाहिए होता है ताकि वो अपनी वर्किंग करे, तो यहाँ पे हम फ्यूल यूज करते हैं। तो ये फ्यूल जाता कहाँ है और हमारा इंजन को उसको ड्राइविंग पावर कहाँ से मिलता है जो व्हीकल है? तो ये सारा काम एक मेजर सिस्टम में होता है, एक पावर यूनिट में होता है जिसका नाम है इंजन। An engine is complex unit in which different components are assembled together and fuel is burned to produce power or energy. The engine converts chemical energy, heat energy into mechanical energy which is then utilized for vehicular movement. एक इंजन में क्या होता है, जैसे हमने यहाँ से फ्यूल इंसर्ट किया व्हीकल में, तो एक इंजन में इस फ्यूल की जो केमिकल एनर्जी है पेट्रोल की या डीजल की अपनी एक केमिकल एनर्जी है वो ट्रांसफॉर्म होती है इनटू थर्मल एनर्जी यानी हीट एनर्जी में। इंजन में स्ट्रोक्स होते हैं, आप आगे देखेंगे सिलेंडर होता है, पिस्टन सिलेंडर अरेंजमेंट होता है। तो जो फ्यूल एनर्जी है वो चेंज होती है इनटू थर्मल एनर्जी थ्रू कंबशन एक इम्पोर्टेंट प्रोसेस, एक इम्पोर्टेंट बर्निंग प्रोसेस होता है। किसी भी फ्यूल को इग्नाइट करने के लिए हमें पता है इग्निशन जब होगी तभी वो थर्मल एनर्जी में हीट एनर्जी में चेंज हो जाएगा। तो थ्रू कंबशन प्रोसेस ये फ्यूल एनर्जी चेंज होती है इनटू हीट एनर्जी जो फिर यूज होती है मैकेनिकल वर्क में कन्वर्ट हो जाती है, जिससे हमारी व्हीकल को एक ड्राइविंग पावर मिलता है। देयर आर डिफरेंट प्रोसेसेस ऑफ फ्यूल कंबशन. When the fuel is burned within the engine, it's called an internal combustion engine. And when it is burned externally and the produced steam is used for the mechanical movement, it's called an external combustion engine. इंजन्स की हम ब्रॉड क्लासिफिकेशन जब देखते हैं तो हम उसको क्लासिफाई करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ द इग्निशन। इग्निशन प्रोसेस जो हमारा है ये कहाँ पर हो गया, विद इन द इंजन हो गया या फिर आउटसाइड द इंजन हो गया। तो इस बेसिस पर इसकी दो कैटेगरीज है, इंटरनल कंबशन इंजन एंड एक्सटर्नल कंबशन इंजन। इंटरनल कंबशन इंजन में क्या होता है, उसमें बर्निंग प्रोसेस जो कंबशन प्रोसेस है वो इनसाइड द इंजन ही बर्निंग प्रोसेस हो जाती है, दैट्स व्हाई इट्स कॉल्ड इंटरनल कंबशन इंजन। और जो एक्सटर्नल कंबशन इंजन में बर्निंग प्रोसेस होती है वो आउटसाइड होती है, उसमें हमारे बॉयलर्स यूज होते हैं, कंडेंसर्स यूज होते हैं। तो उसमें क्या होता है, बर्निंग जो हमारी कंबशन प्रोसेस है वो आउटसाइड द इंजन होती है, वहां पे स्टीम प्रोड्यूस होती है जिससे फिर मैकेनिकल मूवमेंट मिलता है, इट्स कॉल्ड एक्सटर्नल कंबशन इंजन। आईसी इंजन्स में देयर इज एब्सेंस ऑफ बॉयलर्स एंड कंडेंसर्स, दैट्स व्हाई दे आर रिलेटिवली लाइट एंड कॉम्पैक्ट। जो हमारे व्हीकल्स हैं उनमें मेनली आईसी इंजन्स पर ही वो वर्क करते हैं। तो ये देखिए आप, ये जनरल डायग्राम है फॉर एन इंजन। इसमें क्या है मेन कंपोनेंट्स आपके देखिए, ये पिस्टन होता है जिसमें अप एंड डाउन रेसिप्रोकेटिंग मोशन होती है, दिस इज द पिस्टन, इट लाइज विद इन द सिलेंडर। उसके बाद ये अटैच्ड होता है विद द कनेक्टिंग रॉड टू द क्रैंकशाफ्ट। पिस्टन की रेसिप्रोकेटिंग मोमेंट अप एंड डाउन मोमेंट से क्रैंकशाफ्ट को रोटेशन मिलती है, क्रैंकशाफ्ट को रोटेशन मिलती है पिस्टन के अप एंड डाउन मोमेंट से। उसके बाद ये डिस्ट्रीब्यूटर है, ये कैम शाफ्ट है, वाल्व्स है, इनलेट एंड आउटलेट वाल्व्स, स्पार्क प्लग है, टाइमिंग बेल्ट है, ऑल्टरनेटर है। ये एक जनरल इंजन डायग्राम है। ये कंपोनेंट्स आप आगे इसके सेकंड पार्ट में पढ़ेंगे इलाबोरेट करके। अभी आप देखिए पिस्टन है, ये विद इन द सिलेंडर लाई करता है और इसका ही अप एंड डाउन मूवमेंट, इसके दो पोजीशंस होते हैं एक इंजन सिलेंडर में, टॉप डेड सेंटर एंड बॉटम डेड सेंटर। तो जब ये
उन दो पोजीशंस के बीच में मूवमेंट करता है, दैट कंप्लीट्स वन स्ट्रोक ऑफ एन इंजन। तो वन स्ट्रोक ऑफ अ पिस्टन, तो उस वन स्ट्रोक मेन जो हमारे ऐसे इंजन होते हैं वो वर्क करते हैं ऑन 4 स्ट्रोक्स। ये देखिए आप इस वीडियो से आपको थोड़ा सा क्लियर हो जाएगा 4 स्ट्रोक इंजन होता क्या है। ये पिस्टन देखिए, ये है पिस्टन आपका, इट लाइज विद इन द सिलेंडर, इट्स द लाइनिंग ऑफ द सिलेंडर। ये देखिए पिस्टन मूवमेंट कर रहा है फ्रॉम अप एंड डाउन। बेसिक, दिस इज अ क्रैंकशाफ्ट। Basic components are the piston, connecting rod which connects it to the crankshaft, और ये ऊपर का जो मेन बॉडी है, दिस इज द फ्यूल इंजेक्शन सिस्टम। ये देखिए आप, ये देखिए ये पिस्टन में मूवमेंट्स हो रहे हैं, अंदर कंप्रेशन हो रहा है, कंबशन हो रहा है। ये देखिए आप, ये हमारे वाल्व्स हैं फ्यूल इंजेक्शन सिस्टम के, ये हमारा फ्यूल इंजेक्टर है, ये वाल्व्स हैं इनलेट एंड आउटलेट, ये हमारा स्पार्क प्लग है जिससे हमारी इग्निशन हो जाती है। फ्यूल डिलीवरी सिस्टम, इनटेक मैनिफोल्ड जहां से हमारा फ्यूल अंदर जाता है, ये हमारे फ्यूल इंजेक्टर, ये स्पार्क प्लग है बीच में, और ये इनलेट एंड एग्जॉस्ट वाल्व्स है जहां से इनलेट फ्यूल जाता है और एग्जॉस्ट गैसेस बाहर आ जाते हैं। तो इन्हीं से हमारा जो ये मेन है पिस्टन की स्ट्रोक्स जब हमारे बन जाते हैं, उससे क्रैंकशाफ्ट की रेवोल्यूशन होती है और हमारा इंजन का साइकिल कंप्लीट हो जाता है। In an IC engine, the reciprocating motion of the piston is converted into rotary motion of the crankshaft, and the produced power is then transmitted to move the vehicle. जैसे आपने देखा पिस्टन में reciprocating up and down movement होती है, जो connected होता है to the connected crankshaft through a connecting rod, और क्रैंकशाफ्ट में रोटेशन हो जाती है बिकॉज ऑफ द रेसिप्रोकेटिंग मोशन ऑफ द पिस्टन, और उस रोटेशन से हमारा जो मैकेनिकल वर्क हो जाती है क्रैंकशाफ्ट के थ्रू, उससे हमारा पावर प्रोड्यूस होता है, जो यूज होता है, जो आगे पावर ट्रेन्स के थ्रू ट्रांसमिट होके हमारे व्हीकल को चलाता है। On the basis of process of ignition, the automobile engines are classified into spark ignition engine, जो पेट्रोल और गैस में होता है, एंड कंप्रेशन इग्निशन इंजन जिसमें डीजल यूज होता है एज फ्यूल। ये दूसरी क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ इग्निशन हमारे स्पार्क इग्निशन इंजन्स होते हैं और कंप्रेशन इग्निशन इंजन्स होते हैं। द स्पार्क इग्निशन इंजन कैन बी डिफरेंशिएटेड फ्रॉम द कंप्रेशन इग्निशन इंजन एज पर द फॉलोइंग। द टाइप ऑफ फ्यूल यूज्ड, स्पार्क इग्निशन इंजन्स में फ्यूल जो यूज होता है दैट इज पेट्रोल और गैस, जैसे हम एलपीजी पर अपनी व्हीकल्स चलाते हैं, और द वे द फ्यूल enters in the combustion chamber and the way in which the fuel is ignited. On these three factors, we differentiate engines as SI engines and CI engines. CI engines में डीजल यूज होता है एज फ्यूल, और उसमें कंप्रेशन के थ्रू इग्निशन होती है बिकॉज डीजल में जो है वो हाईली वोलेटाइल है, और जो SI इंजन्स में है उसमें एक अलग से सेपरेट स्पार्क प्लग यूज होता है जो कंबशन को इनिशिएट करता है स्पार्क इग्निशन इंजन्स में, बिकॉज इसमें पेट्रोल या गैस यूज होता है एज फ्यूल। ये देखिए स्पार्क इग्निशन इंजन uses a highly volatile fuel such as gasoline or petrol which turns into vapor easily. The fuel is mixed with air before it enters in the combustion chamber and forms a combustible air-fuel mixture. This mixture then enters the cylinder and gets compressed with the help of upward movement of piston. स्पार्क इग्निशन इंजन्स में क्या होता है, उसमें पेट्रोल यूज होता है एज फ्यूल, वो पहले ही बिफोर गोइंग इनसाइड द सिलेंडर वो पहले ही एयर के साथ मिक्स होता है और एक कंबस्टेबल एयर फ्यूल मिक्सचर बनाता है, बिकॉज यू नो कंबशन टेक्स प्लेस इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन एयर। तो उसमें क्या हो जाता है, ये पहले एयर फ्यूल मिक्सचर एक बन के सिलेंडर में एंटर करता है थ्रू द इनलेट वाल्व, ठीक है। उस वक्त पिस्टन एक स्ट्रोक करता है, फ्रॉम टीडीसी टू बीडीसी होता है पिस्टन, और अंदर पूरा जो वॉल्यूम वो फिल हो जाता है विद एयर फ्यूल मिक्सचर। उसके बाद जब पिस्टन वापस स्ट्रोक करता है, अपवर्ड स्ट्रोक फ्रॉम बीडीसी टू टीडीसी, अंदर स्पेस कम हो जाती है और वहां पे कंप्रेशन हो जाता है। ये जो एयर फ्यूल मिक्सचर है ये कंप्रेस हो जाता है विद द हेल्प ऑफ अपवर्ड मूवमेंट ऑफ पिस्टन। उसके बाद जब कंप्रेस अंदर हो गया, इसका प्रेशर इंक्रीज हो गया, कंप्रेशन क्या होता है, वो स्पेस कम हो जाती है, वॉल्यूम कम हो जाता है और अंदर उस मटेरियल का, उस मिक्सचर का प्रेशर इंक्रीज हो जाता है। An electric spark is produced by the ignition system through a spark plug which ignites the combustible air fuel mixture. इस highly compressed air fuel mixture को हम ignite करते हैं with the help of an electric spark.
ठीक है, और वहां पर कंबशन प्रोसेस हो जाता है। The combustible gases burn and expand, which forces the piston downwards for generating power. अब जब यहाँ पे combustion हो गया, यहाँ पे बहुत ही हाई टेम्परेचर एंड प्रेशर हो गया, तो उससे क्या हो गया, हमारा पिस्टन जो है वो वापस बीडीसी पे आ गया, वापस बॉटम डेड सेंटर पे आ गया, और वहां पर एक एक्सपेंशन स्ट्रोक हो गया। यही एक ऐसा स्ट्रोक है जहां पर हमें पावर स्ट्रोक मिलता है हमारे इंजन को। The piston force is transmitted to crankshaft through the connecting rod. यहीं पर ये piston force transmit होता है to crankshaft. The reciprocating motion of piston is converted into rotary motion of the crankshaft. The power is then transmitted to rear wheels through power train. यही जो power हमारा produce हो गया, ये हमारे wheels को मिल जाता है through power train. ये हमारे wheels पे चला जाता है और हमारा vehicle जो है वो run करना start करता है। नेक्स्ट है हमारा कंप्रेशन इग्निशन इंजन। जो डीजल इंजन जिनमें डीजल यूज होता है एज फ्यूल, उनमें कंप्रेशन इग्निशन होता है। वो क्या होता है, उसमें स्पार्क प्लग की जरूरत नहीं पड़ती है। In the compression ignition engine or diesel engine, only fresh air enters the cylinder, which is compressed to a very high pressure and temperature, which could go up to 1000 degree Fahrenheit. इसमें क्या होता है, पहले ही इनलेट स्ट्रोक में क्या होता है, इनलेट स्ट्रोक में जो हमारा पहला स्ट्रोक होता है इसका, उसमें सिर्फ एयर फ्रेश एयर सिलेंडर के अंदर जाता है। फिर जब पिस्टन वापस आता है फ्रॉम बीडीसी टू टीडीसी, अंदर वॉल्यूम कम होता है ड्यूरिंग इट्स सेकेंड स्ट्रोक, कंप्रेशन स्ट्रोक। उस वक्त क्या होता है, उस एयर का बहुत ही हाई टेम्परेचर एंड प्रेशर रेज हो जाता है अप टू 1000 डिग्री फ़ारेनहाइट। उसी वक्त एट द एंड ऑफ द कंप्रेशन स्ट्रोक हम इंजेक्ट करते हैं डीजल। ये स्प्रे होता है इन द फॉर्म ऑफ अ मिस्ट, एक वो मिस्ट जैसा वो स्प्रे होता है, बिकॉज ये हम इंजेक्ट करते हैं इन द फॉर्म ऑफ अ टाइनी पार्टिकल्स, एटोमाइज्ड। जब हम मिस्ट कोई चीज मिस्ट फॉर्म में होती है, वो एटोमाइज्ड फॉर्म में होती है। दिस स्प्रे कंटेन्स वेरी फाइन एंड टाइनी पार्टिकल्स ऑफ डीजल इन एन एटोमाइज्ड फॉर्म। तो जब ये एयर के साथ हाईली प्रेशराइज्ड एंड हाई टेम्परेचर एयर के साथ मिक्सअप हो जाता है, वहां पे कंबशन होती है। तो कंप्रेशन एट द एंड ऑफ द कंप्रेशन स्ट्रोक कंबशन होती है। दैट्स व्हाई इट्स कॉल्ड द कंप्रेशन इग्निशन इंजन। The hot air or heat of compression ignites the fuel and generates the power stroke. इसमें हमें सेपरेट स्पार्क प्लग की जरूरत नहीं होती है इग्निशन के लिए। इसमें जो इनसाइड हमारा हाई टेम्परेचर एंड प्रेशर होता है, उसी से डीजल इग्नाइट हो जाता है और हमारा पावर स्ट्रोक जनरेट हो जाता है। वापस हमारा पिस्टन जो है वो वापस बीडीसी पे पहुंच जाता है, डाउनवर्ड मूवमेंट ऑफ द पिस्टन होती है और हमारा पावर स्ट्रोक मिलता है जो हमारे व्हीकल को ड्राइव करता है। तो ये डीजल इंजन आप देखते हैं, ये ज्यादा ट्रक्स, बसेस, बोट्स में मिलता है, हमें डीजल यूज होता है एज फ्यूल। दिस इज ऑल फॉर नाउ। थैंक यू स्टूडेंट्स।